प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिंदी का पेपर बता दीजिए 23 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेरेंट 100% नहीं, हमसे लिखवा लीजिए 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं हिंदी का। जिस तरह प्यारे बच्चों आपको हम जून में दिए थे सभी पेपर ओरिजिनल, इसी तरह आपको हम सितंबर में बिल्कुल ओरिजिनल 200% दे रहे हैं। ठीक है, आप हम पे विश्वास कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, बिल्कुल 200% लड़ेगी। ठीक है, और ये सभी बच्चे के लिए रहने वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले बच्चे के लिए, सभी बच्चे के लिए रहने वाले। ठीक है, अगर आपका दोस्त आर्ट्स या साइंस कॉमर्स लिया है तो आपको ये वीडियो आप उस दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ कक्षा 12th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 सेम हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइएगा। कुल प्रश्न की संख्या देख लीजिए 98 रहेगा। समय 3 घंटा आप लोग को दिया जाएगा। फुल मार्क्स 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन ए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको OMR सेट में भरना होगा। केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, मतलब 70 में से आपको 40 प्रश्न ही बना के आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे 1, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पठित पाठ से है? तो याद रखिएगा शिक्षा पठित पाठ से। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल 100% रियल पेपर है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इस क्लास को पूरा करके जाइएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो याद रखिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कहानी हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस शहर का चित्रण है? तो याद रखिएगा कि अमृतसर का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, और इसमें मालती है। ठीक है, मालती इस कहानी का नायक है। चलिए 4 नंबर काट का सपना के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा गजानंद माध्यम मुक्तिबोध। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी प्यारे बच्चों। अब बिल्कुल 100% रियल है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। ये क्लास पूरा कर लीजिए, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, 23 सितंबर को अब बिल्कुल सेम प्रश्न रहेगा हूबहू। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाउल। ठीक है, बाउल था, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कोड वोड है वगैरह मिला लीजिएगा। 6 नंबर बोल रहे कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर 7 बोला जा रहा है किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपादक हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है गाँव का घर शीर्षक कविता ज्ञान द्रौपदी के किस संग्रह का अंश है? तो याद रखिएगा संशयात्मा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय गीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता? यह पंक्ति के शीर्षक पाठ कविता से है? तो याद रखिएगा 10 का हो जाएगा अधिनायक हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा प्रभावती नाम था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का। ठीक है, चलिए जी अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ ऐतिहासिक भाषा गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 जून 1990 ईस्वी को, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, चलिए प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर बोला जा रहा है क्या,
रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी हैं। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 नंबर पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कि मंडरूप देवी एवं रवि सिंह। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो आपको हम बताए थे मालती हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर हो जाएगा अज्ञे का पूरा नाम क्या था? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था बताइए? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासी अज्ञे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है 16 का। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर पूछा जा रहा है भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे? तो याद रखिएगा अनेक बार जेल गए थे, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो याद रखिएगा 18 का बिल्कुल हो जाएगा मोहन राकेश, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है 19 का है ना जी? क्या पूछा जा रहा है? निबंध नहीं होगा जी, एकांकी होगा। ठीक है, एकांकी होगा, एकांकी ये सही है। ठीक है, मतलब बी सही है, बी नंबर याद रखिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपका पूरा बुक है हिंदी का, उसमें एक ही एकांकी है जो है सिपाही की माँ। 22 नंबर पूछा जा रहा है कि जायसी की शाखा के कवि है? तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको हम करवाए हुए थे, देखिए वही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 23 नंबर बोला जाएगा सूरदास किस भक्ति काल के कवि थे? तो याद रखिएगा कृष्ण भक्ति काल के, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए 24 नंबर बोला जाएगा सूरदास के पद उसकी किस पुस्तक से लिया गया? तो याद रखिए लिखिएगा सूरसागर से। ठीक है, 25 नंबर तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा राम बोला, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर पूछा जाएगा तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली नाम था, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, और प्रभावती नाम था उनकी माता जी का नाम। ठीक है, चलिए 27 नंबर नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु याद रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे स्वामी अगरदास थे, याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा नाभादास हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बिराजी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर बोला जाएगा भूषण की कृति निम्न में से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा राधा रस के लिए। ठीक है, के लिए डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर बोला जाएगा मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर नाम था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाएगा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? तो याद रखिएगा छायावाद के कवि है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 32 का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाएगा प्रतीक और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? याद रखिएगा कि वाद विवाद संवाद से लिया गया, ई हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 33 का। ठीक है, 34 देखिएगा, 34 बोला जा रहा है यहाँ पे जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 33 नंबर पूछा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मुकुंदी देवी एवं छोटल लाल। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति थे, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 37 नंबर जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? तो याद रखिए आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो याद रखिएगा कि कल्पनानिष्ठ राष्ट्रीय भावनाधार। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 39 नंबर यहाँ पर देख लीजिए, पूछा जा रहा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहते थे? याद रखें पुत्र वियोग के कारण, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 40 नंबर बोला जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा मुकुल हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 41 नंबर किसी कवि के ने सील खड़िया
चौक शब्दों का प्रयोग किया, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह ने। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ती है। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 42 का। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर पूछा जा रहा है क्या, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा कर्म का। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 44 नंबर बोले रखे हैं, हार जीत कैसे रचना है, तो याद रखिएगा कि गद्य कविता है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 44 का। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 45 नंबर, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है, तो 45 का याद रखिएगा कि अंग्रेजी हो जाएंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 45 नंबर, 45 बोला जाएगा कि नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है, तो अंग्रेजी हो जाएंगे, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर, सूरदास के पद के कौन भाव है, तो याद रखिएगा श्रृंगार भाव हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों क्या बचा, ठीक है यहाँ पे होगा वात्सल्य भास हो जाएगा, सी होगा। ठीक है आगे बढ़िएगा। 47 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, नावर सिंह के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा 47 का बिल्कुल हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 47 का। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा 48 का हो जाएगा यहाँ पे भाभी का। ठीक है बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, त्रिच कहानी किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा जादुई अर्थात। ठीक है सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्यारी बेटिया इसे पूछूंगा, बतलाओ आप आसपास कहाँ लोहा है, किस शीर्षक कविता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कीजिएगा। सब्जेक्टिव पेपर आएगी तो आपके पास सब्जेक्टिव पेपर तुरंत मिल जाएगी। ठीक है तो इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है।